बेटो, ये घर आपके पापा ने बनवाया था, तो उन्होंने बैंक से लोन लिया था। अभी वो लोन दे ही रहे थे कि उनकी डेथ हो गई है। अब तुम दोनों को मिलकर ये रकम अदा करनी पड़ेगी। पापा की फैमिली पेंशन तो मिलती है, पर वो लोन उतारने में काफी नहीं है। गायत्री जी को उम्मीद थी कि उनके दोनों बेटे खुशी खुशी पापा का लोन वापस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर बड़े वाले ने तो सुर ही अलग कर लिए। वो बोला, मामा, ये घर पुराना सा है, मैंने अपने लिए एक फ्लैट बुक करवा लिया है, बस अगले महीने मुझे पोजेशन मिल जाएगा। क्यों ना हम ये घर बेचकर वहीं रहें। अब हम दोनों घर से मिलने वाली रकम को आधा आधा बांट लेंगे। तुम कभी हमारे पास बारी बारी रहना, कभी मेरे पास, कभी छोटे के पास। बड़े की ये बातें सुनकर छोटा चुप रह गया। तभी बड़ा बोला, माँ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। माँ छोटे बेटे के साथ विचार विमर्श करना चाहती थी कि वो क्या सोचता है। तभी छोटा बोला, माँ, मैंने भैया की बात सुनी, मगर मुझे भैया की बात पसंद नहीं आई। पिताजी की निशानी ऐसे कैसे बेच सकते हैं? हम सबकी, खास तौर से पिताजी की कितनी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। उनके पीठ फेरते ही हम उनकी यादों को मिटा देंगे? ये नहीं हो सकता माँ। तुम कर्जे की फिक्र मत करो, वो मैं अदा कर दूंगा। पिताजी की यादों को किसी भी कीमत पर हम यूं बेच नहीं सकते। छोटे की मुंह से ऐसी बातें सुनकर माँ खुश हो गई और वो बोली, वैसे तो बेटे मुझे दोनों से इसी जवाब की उम्मीद थी, मगर ठीक है, जैसी हरि की इच्छा। अब तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ कि घर का लोन तो कब का उतर चुका है। मैं तो परख रही थी कि कौन मेरी कसौटी पर खरा उतरता है, और तुम उतर गए। तेरे पिताजी बैंक में 25 लाख की रकम छोड़कर गए हैं, और देख, उनकी इतनी सारी पेंशन भी तो मिलती है। अब हम ऐसा करेंगे कि हम इस घर को मॉडर्न बनाएंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये पुराना है, इसको बेच दो।